सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की रैली वेदांता इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 230 रुपए की क्लोजिंग हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 4% तक की रैली हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर नजर आया हुआ था, लेकिन बाद में आपको पता है थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसकी वजह से कंपनी 3.77% की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे खासे बेसिस की पर रैली के अंदर क्लोज हमें वेदांता फाइनली हो चुका है। अभी आपको पता होगा कि फ्राइडे के दिन हमें वेदांता लिमिटेड इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 7% के आसपास हमें तेजी था एंड आज के दिन 4% के आसपास हमें तेजी नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं वेदांता लिमिटेड के अंदर दोस्तों हमें तेजी क्यों आया, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था जब मैंने फ्राइडे या फिर सैटरडे के दिन आपके साथ वेदांता लिमिटेड के बारे में शेयर के बारे में कवर अप किया था कि कंपनी ने क्या किया था। डी मर्जर दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ था, यानी कि कंपनी के जितने भी ऑलमोस्ट 6 लिस्टेड एंटिटीज है, यानी कि कंपनी के 6 सब्सिडरीज कंपनीज है, वो उन सब्सिडरीज कंपनी को कंपनी क्या करने वाला है, सेपरेट करने वाला है, डी मर्ज करने वाला है, उनको अलग अलग मार्केट के अंदर दोस्तों लिस्ट करने वाला है और उसी प्रोसेस को आप ये बोल सकते हो डी मर्जर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यही खबर की वजह से, यानी कि यही खबर की वजह से हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर फ्राइडे के दिन भी रैली आया था, आज के दिन भी रैली आया और आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको रैली नजर आ सकती। अभी आप पूछेंगे सर कौन कौन से कंपनीज है सेपरेट है, यानी कि इनके कौन कौन से कंपनीज है सब्सिडरीज कंपनीज है जो कि वेदांता के। अभी अगर आप देखोगे वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल एंड वेदांता बेस मेटल, जो कि वेदांता लिमिटेड के छोड़ के, यानी कि वेदांता लिमिटेड को अगर आप छोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट इनके 5 हमें कंपनीज नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे इन सभी जो प्लांट है या फिर सभी जो वेदांता की कंपनीज है उनको वेदांता लिमिटेड क्या करने वाला है, डी मर्जर करने वाला है, सेपरेट सेपरेट कंपनीज करने वाला है। यानी कि अगर आपके पास बेनिफिट अभी कैसे मिलेगा, इसके हिसाब से दूसरे शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर होगा तो आपको वेदांता एल्यूमिनियम के अंदर एक शेयर मिलेगा, वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर एक शेयर मिलेगा, वेदांता पावर के अंदर एक शेयर मिलेगा, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल के अंदर एक शेयर मिलेगा एंड वेदांता बेस मेटल के अंदर आपको एक शेयर मिलेगा। हर एक कंपनी के अंदर आपको एक एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास वेदांता के 100 शेयर्स होंगे तो आपको वेदांता के जितने भी कंपनीज है 6, उनके अंदर 100 शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी की वजह से आपको वेदांता के अंदर दोस्तों रैली आया और इसी की वजह से शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट हमें नजर आने वाला है। अभी दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है, वेदांता के अंदर डीमर्जर के दोस्तों जो अनाउंसमेंट नजर आया है जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वाली बात है, लेकिन कंपनी के ऊपर दोस्तों डेप भी नजर आया है, उसी के ऊपर दोस्तों उन्होंने कंसेंट किया है स्टे करने का। यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे तो वेदांता के अंदर ऑलमोस्ट हमें पहले 28,000 करोड़ के ऊपर कर्जा था, वो कंपनी का बहुत ही कम समय के अंदर करंटली 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा हमें नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर आपको जो डेप्थ है कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी के लेके हमें कंसर्न नजर आ रहा है। लेकिन नोमोरा का मानना है कि कोई बात नहीं, इसके अंदर आपको डीमर्जर के द्वारा 250 रुपए का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा नोमोरा के द्वारा हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक हमें नेगेटिव खबर है जो कि वेदांता के अंदर है, कोई ज़्यादा हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आने वाला, लेकिन एक अपडेट था वो मुझे लगा कि आपके लिए दोस्तों अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे वेदांता डॉलर बॉन्ड स्लीप आफ्टर प्लान टू स्प्लिट अप इंडियाज बिजनेस, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे आपको बताइए कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बॉन्ड एंड एक तो होता है इक्विटी। तो जो वेदांता का जो डॉलर है उस बॉन्ड के अंदर ऑलमोस्ट हमें गिरावट नजर आया, जो कि कंपनी के लिए वेदांता के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात बिल्कुल नजर नहीं आ रही। बाकी वैसे तो कोई नेगेटिव खबर हमें वेदांता लिमिटेड के अंदर नजर नहीं आ रही, जितना कंपनी गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, कंपनी का मैक्सिमम का जो चार्ट है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नजर आ रहा है। तो अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.78% का रैली नजर आया, ऑलमोस्ट 1% के आसपास आप ये पकड़ सकते हो। अभी कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से और हमें दोस्तों रैली आ सकता है। एक तो रीजन है कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैट,
पैटर्न्स एंड एक तो कंपनी के अंदर अपडेट्स हमें कल के दिन नजर आया हुआ। तो चलिए अपडेट्स हमें टाटा पावर के अंदर क्या था, यहाँ दोस्तों मैंने ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किया हुआ था। देखिएगा मूडीज अपग्रेड, अभी मूडीज कौन है, जो कि एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं। मूडीज ने क्या किया है, टाटा पावर के अंदर दोस्तों रेटिंग हमें को इंक्रीज किया है। यानी कि मूडीज ने टाटा पावर के अंदर जो रेटिंग था, पहले इन्होंने ऑलमोस्ट BA2 दिया हुआ था, करंटली इन्होंने BA1 दिया हुआ है एंड एक स्टेबल आउटलुक हमें दिया हुआ है। यानी कि इनका मूडीज का मानना है टाटा पावर के अंदर आने वाले 10 से 12 महीने का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट हमें कंपनी का स्टेबल आपको नजर आ सकता है। जिस तरीके से करंटली कंपनी बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी तरह से अभी आने वाले 10 से 12 महीने के अंदर कंपनी कंटिन्यूसली सिमिलर तरीके से परफॉर्म कर सकती है, ऐसा मूडीज का दोस्तों मानना है। उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन जो अपग्रेड किया गया है टाटा पावर को वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव है और जरूर इसे मार्केट आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। टाटा पावर के लिए दोस्तों ये भी अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पहले भी दोस्तों मैंने ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किया हुआ। ये अपडेट्स क्या है देखिएगा, एनटीपीसी ने क्या किया है, एनटीपीसी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर सैंक्शन किया है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करंटली निकाला हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे सोलर एंड विंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि 2750 मेगावाट का होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए एनटीपीसी क्या है, खुद दोस्तों ये कंपनी प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करने वाला, इन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला हुआ है। और ये प्रोजेक्ट किसको मिलने वाला है, अभी इसके अंदर दोस्तों ढेर सारे कंपनीज ने दोस्तों बिडिंग किया हुआ है और इस बिडिंग के अंदर हमें टाटा पावर का भी नाम नजर आ रहा है। तो आने वाले समय के अंदर कभी भी ये खबर हमें आ सकती कि अगर ये प्रोजेक्ट हमें टाटा पावर को दोस्तों अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर के अंदर आपको लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। एंड उससे पहले भी एक हमें खबर दोस्तों आया हुआ था कि टाटा पावर 3 गीगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्लांट हमें करंट बेसिक आने वाले समय के अंदर कंपनी एस्टेब्लिश करने वाला है। तो उस रीजंस की वजह से भी आने वाले समय के अंदर टाटा पावर के अंदर बेनिफिट और रैली नजर आ सकती है। और टाटा पावर इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग तो मैंने बहुत बार शेयर किया। अभी तक दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग हमें बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुआ। अभी भी इनका अगस्त महीने का ही डेटा शो हो रहा है। लेकिन जब भी दोस्तों सितंबर महीने का डेटा अवेलेबल हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों इतना ही पॉइंट नोट करना कि लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की भी खरीदारी नजर आई है। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं, यहाँ अगर आप LIC के बारे में भी देखोगे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑलमोस्ट 8.5% का स्टेक खरीदारी किया है। ऑलमोस्ट हमें 27 करोड़ के आसपास हमें खरीदारी, बहुत बड़ी खरीदारी नजर आया हुआ था। एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 1% का स्टेक खरीदा हुआ था। कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 11.5% का स्टेक नजर आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी का टाटा पावर के अंदर, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कि टाटा मोटर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो व्हीकल्स हमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बहुत अच्छे खासे वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च कर रहा है ईवी के अंदर। लेकिन वही ईवी को चार्ज करने के लिए टाटा पावर इंडिया के अंदर पावर स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क हमें नजर आ रहा है। इन्हीं चीजों की वजह से हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रैली आ सकता है। एंड 250 ये जो टाटा पावर ये कंपनी जो ट्रेड कर लगातार हमें 250 रुपए के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। और आपको पता है 250 रुपए का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का सपोर्ट लेवल बन सकता है। लेकिन यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल आएगा एंड सबसे पहले आपको 300 रुपए का टारगेट बहुत ही जल्द नजर आ जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं थेमस मेडिकेयर लिमिटेड के बारे में। ऑलमोस्ट ये कंपनी 1950 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। आज के दिन कंपनी के अंदर 8% का रैली नजर आ चुका था। अभी क्यों कंपनी के अंदर रैली आया हुआ है, क्योंकि कंपनी ने आज के दिन एक बहुत अच्छे खासे अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 100 शेयर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।